दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों के साथ। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6 लाख को पार कर गया है। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या भी पहले से ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन इस बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन तलाशने में जुटे हैं। इसी कड़ी में भारत में भी 2 दवाओं के मिश्रण से कोरोना की काट तलाशना जारी है। दरअसल ये अपने आप में एक अनूठा शोध है जो केवल भारत में ही किया जा रहा है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए स्मार्टफोन की फ्लैशलाइट से कोरोना वायरस को खत्म करने का तरीका खोज निकाला है, जिसे वो जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे कि आप कोरोना टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर की पर्ची की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं वो काम की बड़ी खबरें। नंबर 1, 2 दवाओं के मिश्रण से कोरोना को हराएगा भारत। भारत में पहली बार 2 दवाओं के मिश्रण से कोरोना वायरस को हराने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस दोहरे प्रभाव के लिए सेंटर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काम कर रहा है। हैदराबाद की एक फार्मा कंपनी के सहयोग से वेदांता अस्पताल में कोरोना मरीजों पर परीक्षण चलेगा। फिलहाल अनुमति के लिए CSIR ने ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को आवेदन भी भेजा है। अभी तक देश में कोरोना को हराने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा था, लेकिन अब 2 दवा के कॉम्बिनेशन पर काम शुरू हो चुका है। CSIR के वैज्ञानिकों के अनुसार 6 दवाओं को लेकर 3 अलग अलग समूह में परीक्षण चल रहा है। हर समूह में 2 दवा हैं, जिनमें से एक का काम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, तो दूसरी दवा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए है। CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर मांडे की माने तो फेविपिराविर, अर्बिडोल और लेप्रोसी वैक्सीन MW, इन 3 जगह के दवाओं के कंपोजिशन पर काम किया जाएगा। इनके साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं को शामिल किया जाएगा। नंबर 2, स्मार्टफोन की फ्लैशलाइट से कोरोना की काट। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए इस वक्त पूरी दुनिया के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोई वैक्सीन बनाने में लगा है, तो कोई संक्रमण को रोकने के लिए डिवाइस बना रहा है। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने एक डिजिटल सैनिटाइजर तैयार किया है, जिसे लेकर दावा है कि स्मार्टफोन की फ्लैशलाइट से कोरोना जैसे वायरस और बैक्टीरिया मारे जा सकते हैं। दरअसल दक्षिण कोरिया की कंपनी ने यूविलिन नाम की एक खास डिवाइस बनाई है। इस डिवाइस की मदद से स्मार्टफोन की फ्लैशलाइट के जरिए बैक्टीरिया को मारने का दावा किया है। ये डिवाइस फोन की फ्लैशलाइट को अल्ट्रावायलेट लाइट में बदलती है। इस डिवाइस में एक क्लिप है, जिसकी मदद से इसे फोन के पीछे फ्लैश लाइट पर लगाना होगा। इसके बाद फ्लैश लाइट को ऑन करके किसी सतह पर 10 सेकंड के लिए फोकस करना होगा। इस डिवाइस की लॉन्चिंग जल्द ही होने वाली है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन मानता है कि अल्ट्रावायलेट लाइट से त्वचा रोग हो सकता है और आंखें भी खराब हो सकती हैं, लेकिन 207 से 222 नैनोमीटर वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट लाइट से कोई नुकसान नहीं है। नंबर 3, कोरोना टेस्ट के लिए अब डॉक्टर की पर्ची जरूरी नहीं। केंद्र सरकार ने अपने एक अहम नियम को बदल दिया है। दरअसल अभी तक कोरोना टेस्ट के लिए आप लोगों को डॉक्टर की पर्ची की जरूरत होती थी, लेकिन सरकार ने अब इस नियम को बदल दिया है। अब कोरोना टेस्ट के लिए डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं होगी। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि कोरोना जांच के लिए डॉक्टरी पर्ची की अनिवार्यता को तत्काल समाप्त किया जाए। राज्यों से कहा गया है कि बेवजह डॉक्टर से अनुमति लेने के चक्कर में सरकारी अस्पतालों में दबाव ज्यादा है। इस नियम की वजह से आम लोगों को कोरोना टेस्ट कराने में देरी हो रही है। इसके साथ ही ICMR ने अब से सभी निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स को भी जांच की अनुमति देने का अधिकार देने की बात राज्यों से कही है। नंबर 4, कोरोना को रोकने वाले अणु की हुई पहचान। कोरोना वायरस इस समय पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। हालांकि अब शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने वाले अणु की पहचान कर ली है, जिसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। इसकी अणु पहचान होने से वैक्सीन बनाने में मदद मिल सकती है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अनुसार अणुओं की एक ऐसी श्रृंखला की खोज हुई है जो संभावित तौर पर उस प्रोटीन को खत्म कर सकता है जिससे जुड़कर कोरोना वायरस शरीर में फैलता है। दरअसल SARS-CoV-2 वायरस पॉलीमरेज नाम का एक प्रोटीन से जुड़कर तेजी से खुद की नकल बनाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो शरीर से पॉलीमरेज की प्रतिक्रिया को बंद कर देने से कोरोना वायरस का शरीर में फैलाव रुक सकता है।
इस शोध को पत्रिका एंटीवायरस रिसर्च में प्रकाशित किया गया है। इस शोध में कई ऐसे संभावित अणुओं के बारे में बताया गया है जो पॉलीमरेज प्रक्रिया को ब्लॉक कर सकते हैं। अब वैज्ञानिक इस प्रोटीन को खत्म करने के लिए दवा बनाने की कवायद कर रहे हैं। नंबर 5, कोरोना अस्पताल में तब्दील होगा पटना एम्स। बिहार में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब एम्स पटना जल्द ही कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल में तब्दील हो जाएगा, जिससे यहां सिर्फ कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच और इलाज होगी। अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए अब 50 की बजाय 500 बेड उपलब्ध होंगे। फिलहाल एम्स में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में संक्रमितों के लिए 50 बेड उपलब्ध हैं। कोरोना अस्पताल में तब्दील करने के लिए निदेशक की अध्यक्षता में अधीक्षक और एम्स के डॉक्टर्स की बैठक हो चुकी है। कोरोना अस्पताल में तब्दील होने के बाद एम्स में इमरजेंसी मरीज भी भर्ती नहीं किए जाएंगे। दरअसल राज्य में कोरोना संक्रमितों की तेजी से संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए एम्स को कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाने का फैसला लिया गया है। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य मंत्रालय के आकलन के अनुसार अगले कुछ दिनों में संक्रमण में और तेजी आएगी और जुलाई के अंत तक कोरोना अपने चरम पर हो सकता है। नंबर 6, त्रिपुरा सरकार बांटेगी अनानास और नींबू का रस। विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कारगर माना जाता है और अनानास और नींबू में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना प्रतिरोधक अभियान के तहत आम जनता को अनानास और नींबू जूस मुफ्त में देने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि कोरोना से मुकाबला करने के लिए लोगों के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता की मजबूती जरूरी है और प्रतिरोधक क्षमता की मजबूती के लिए विटामिन सी को कारगर माना गया है। मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने अगले 1 महीने तक इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम चलाने का फैसला लिया है। सरकार हर शनिवार को दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच अनानास और नींबू का रस बांटेगी। इन दोनों ही फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है।